तो आज के लेक्चर में हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ स्टॉपल के ऊपर के स्टॉपल के काइंड्स क्या है। पहले दो लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कशन कर चुके हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपल के ऊपर, और उसके अलावा हमने एसेंशियल्स ऑफ स्टॉपल भी डिस्कस कर दिए थे। अगर वो लेक्चर्स आप लोग मिस कर चुके हैं तो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग वहाँ जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही करें ताकि आने वाले लेक्चर्स भी आप लोगों को मिल सके टाइम पे। अगर आप लोग ये लेक्चर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर हम काइंड्स की बात करें तो पहला काइंड ये है स्टॉपल का कि स्टॉपल बाय रिकॉर्ड, यानी स्टॉपल बाय रिकॉर्ड जिसका पहले से रिकॉर्ड मौजूद है, यानी किसी कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, एक सब्जेक्ट मैटर एक इशू को पहले ही डिसाइड कर दिया है, तो उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, उसी मसले के ऊपर, उसी इशू के ऊपर आप दोबारा कोर्ट में कोई सूट दायर नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही डिसाइड हो चुका है। तो स्टॉपल बाय रिकॉर्ड आपको रुकता है। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान में रेस जुडिकाटा जो है सिविल प्रोसीजर कोड का, वो इस चीज़ को डील करता है, लेकिन कॉमन लॉ में स्टॉपल बाय रिकॉर्ड हम इसको कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो लेट्स सपोज अगर एक वाइफ है अपने बच्चे के लिए अपने हस्बैंड को सू करती है या एक्स हस्बैंड को सू करती है, मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में सूट दायर करती है हस्बैंड के अगेंस्ट अपने बच्चे के एक्सपेंसेस के लिए, और कोर्ट एक डिसीजन दे देता है, एक जजमेंट डिक्री दे देता है वाइफ के फेवर में और हस्बैंड को बाउंड कर देता है, रिस्पॉन्सिबल बना देता है उस बच्चे के एक्सपेंसेस के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो बाद में हस्बैंड जो है वो कोर्ट में इस चीज़ के अगेंस्ट कोई भी सूट दायर नहीं कर सकता, मेंटेनेंस से इनकार कर सकता है और नहीं अपने बच्चे से इनकार कर सकता है। इसी चीज़ को ऊपर, इसी इशू के ऊपर, इसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वो कोर्ट में कोई भी बाद में सूट दायर नहीं कर सकता वाइफ के अगेंस्ट। तो ये है स्टॉपल बाय रिकॉर्ड। अब आता है प्रॉमिसरी स्टॉपल, यानी वो स्टॉपल जो कि प्रॉमिस के ऊपर होता है। अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से कोई प्रॉमिस कर देता है और दूसरा जो बंदा है वो उसी प्रॉमिस पे बिलीव कर देता है, उसी को सच मानता है और वो उसी प्रॉमिस को लेके कोई काम कर देता है, अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, तो प्रॉमिसरी स्टॉपल बाद में अगर पहला वाला जो बंदा है जिसने प्रॉमिस की वो अपने प्रॉमिस से पीछे हटता है तो प्रॉमिसरी स्टॉपल जो है वो उसको रोकता है और उसको अपनी प्रॉमिस को, अपने वादे को पूरा करने का पाबंद बना देता है। लेट्स सपोज ए जो है ए ने बी से कहा कि मैं आपको इतने वक्त में इतने पैसे दे दूंगा। अब बी जो है इसी प्रॉमिस को सच मानते हुए, इसी प्रॉमिस पे बिलीव करके उन्होंने कोई चीज़ खरीदी, तो बाद में अगर ए जो है वो अपने प्रॉमिस से पीछे हटता है और प्रॉमिस को पूरा नहीं करता तो प्रॉमिसरी स्टॉपल उसको स्टॉप कर देता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अब आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा, क्योंकि बी जो है वो उसी प्रॉमिस को सच मानते हुए उन्होंने कोई चीज़ ख़रीदी, वरना वो चीज़ नहीं ख़रीदना चाहता, लेकिन उनको पता था कि फ़लाँ बंदे ने, ए ने मेरे साथ प्रॉमिस किया है, लिहाजा इसके पैसे मुझे मिलेंगे। इसलिए प्रॉमिसरी स्टॉपल जो है उसको बॉन्ड बना देता है कि अब आपने अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा, क्योंकि दूसरी जो पार्टी है बी, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। तो ये है प्रॉमिसरी स्टॉपल। थर्ड जो है वो स्टॉपल बाय डीड, यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई पार्टनरशिप है, जो भी है, कोई डीड है, डॉक्यूमेंट है, उस डीड डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर जो कंटेंट्स है, जो कुछ मेंशन किया गया है, जो भी स्टेटमेंट्स है दोनों पार्टीज़ की तरफ, तो बाद में कोई भी पार्टी इस डीड डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स है, उसमें जो कुछ कहा गया है, उनसे कोई भी पार्टी इनकार नहीं कर सकती। स्टॉपल बाय डीड इनको रोकता है कि जो कुछ डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है अब वही होगा।
और फोर्थ जो है वो हमारे पास इस्टॉपेल बाई कंडक्ट है। ये सिंपल इस्टॉपेल है, जिस तरह हमने पहले लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ इस्टॉपेल की बात की थी, ये वही चीज़ है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अगर इस चीज़ को आप लोग देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो वो फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ये सिंपल है। फिफ्थ जो है ये हमारे पास इक्वेटेबल इस्टॉपेल है। इक्वेटेबल इस्टॉपेल जो है ये इक्विटी के बेसिस पे मिलता है, यानी किसी स्टेट्यूट में या किसी लॉ में स्पेसिफिकली कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, तो फिर आप इक्विटी के बेसिस पे इक्वेटेबल इस्टॉपेल जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ये एक्चुअली उसी मैगजीन के ऊपर है कि वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। फॉर एग्जांपल, ए जो है बी से कहता है कि ये मेरा बिल्डिंग है, यहाँ पे बिज़नेस चल रहा है, और अगर आप कोई इसमें दुकान, कोई शॉप लेना चाहते हैं किराए पे तो मैं दे देता हूँ। बी जो है इनकी बातों को लेके वो दुकान किराया पे ले लेता है, लेकिन ए जो है, जो ओनर है इस बिल्डिंग का, वो एक चीज़ बी से छुपा लेता है, और वो ये है कि अनकरीब यहाँ पे जो मेन रोड है इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, वो कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, किसी और तरफ जा रहा है, और यहाँ के जो कस्टमर है वो भी डाइवर्ट हो रहे हैं, वो भी कम हो रहे हैं, और यहाँ का बिज़नेस जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। ये चीज़ इन्होंने बी को नहीं बताई, छुपाई, हालांकि इनको पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बी को इस चीज़ का पता नहीं था। तो बाद में अगर बी रेंट देने से, किराया देने से इनकार कर देता है और ए जो है बी को सू कर देता है रेंट के लिए, वो यहाँ पे बी जो है इक्वेटेबल इस्टॉपेल जो है वो क्लेम कर सकता है कि आपने मुझे यह नहीं बताया कि यहाँ का बिज़नेस इफ़ेक्ट होगा, यहाँ के कस्टमर यहाँ नहीं होंगे, यहाँ से रूट डाइवर्ट हो रहा है, ये चीज़ें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। बी जो है ये इक्वेटेबल इस्टॉपेल जो है वो क्लेम कर सकता है। तो ये थे काइंड्स ऑफ इस्टॉपेल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ इस्टॉपेल, यानी किन कंडीशन में आप इस्टॉपेल को क्लेम नहीं कर सकते।